अगर आप लोग साइंस फिक्शन मूवीज में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने इंटरस्टेलर मूवी का नाम सुना ही होगा। और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये मूवी समझ में नहीं आई होगी। तो अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टोरी विद कॉन्सेप्ट वाली सीरीज में। आज ये इसका पहला एपिसोड है। इसमें हम इंटरस्टेलर मूवी की कहानी पूरी और इसमें आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट है साइंस के, उन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फिल्म की शुरुआत होती है भविष्य की धरती से, और धरती पर जीवन संकट में है। खेतों में फसलें नष्ट हो रही हैं, धूल भरी आंधियां आम बात है, और सिर्फ मक्का ही बचा है उगाने को, और वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने गुप्त रूप से दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे हैं। अब इस कहानी में मुख्य किरदार है जोसेफ कूपर, जो कि एक नासा में पुराने पायलट है। उनकी बेटी है मर्फ और बेटा है टॉम। मर्फ काफ़ी होशियार है, जो अपने पापा को बताती है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो कि किताबें गिराता रहता है। ये सुनकर उसका पापा बोलता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। जोक सपाट, लेकिन वह देखता है कि यह कोई भूत नहीं है, बल्कि ग्रेविटी के माध्यम से कोई उन्हें मैसेज देना चाहता है। अब ये मैसेज उन्हें कौन दे रहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब कूपर उस मैसेज को डिकोड करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक कोऑर्डिनेट्स है। फिर वो उस कोऑर्डिनेट पर जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे नासा के कुछ पुराने साइंटिस्ट गुप्त रूप से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उनमें से उनका हेड साइंटिस्ट कूपर को एक नए मिशन के लिए पायलट बनने को कहता है। तो कूपर बोलता है कि चुप कर बे कुत्ते। फिर से जोक सपाट। दरअसल नासा के साइंटिस्ट बताते हैं कूपर को कि उन्हें सैटर्न ग्रह के पास अचानक एक वार्म होल खुला है। कहानी ही पोज करते हैं, पहले पता करते हैं वार्म होल क्या होता है। वार्म होल दरअसल में एक सुरंग मार्ग है। ये ब्रह्मांड में एक शॉर्टकट जैसा है। वार्म होल क्या करता है, दो अलग अलग स्थानों या समय को एक साथ जोड़ सकता है। मान लो आपको अंतरिक्ष के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना चाहते हो आप, तो सामान्य रास्ते में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर बीच में एक वार्म होल है तो आप बहुत ही कम समय में उस जगह पर पहुंच सकते हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए आपके पास एक कागज़ है, उस कागज़ पर दो बिंदु हैं ए और बी। अगर आप कागज़ पर सीधी रेखा खींचेंगे तो ए से बी तक जाने में आपको ज़्यादा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कागज़ को मोड़कर ए और बी को पास कर दें तो और बीच में एक छेद या सुरंग सा बना दें तो दूरी अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। यही छोटा रास्ता वार्म होल कहलाता है। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। अब इस वार्म होल से पहले भी कई साइंटिस्ट अलग अलग ग्रह पर जा चुके हैं, लेकिन अब सिर्फ 3 ही ग्रह से सिग्नल आ रहे हैं। और इस मिशन जिसका नाम है एंड्योरेंस, इसका काम है इन 3 ग्रह पर जाकर पता करना कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं है। पहले तो कूपर मना कर देता है, लेकिन फिर दुनिया की जिम्मेदारी भी तो उठानी है, तो वो हाँ बोल देता है। और अब वो लोग निकल पड़ते हैं इस मिशन पर, और उनकी यात्रा उन्हें एक बड़े से ब्लैक होल के पास ले जाती है जिसका नाम है ग्रेगेनुआ। अब ब्लैक होल क्या होता है, चलिए पता करते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। दरअसल ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं जा सकती, इसलिए इसे ब्लैक बोल देते हैं कि ब्लैक होल है। दरअसल जब कोई बहुत बड़ा स्टार अपने जीवन के अंत में होता है तो वहाँ पे एक विस्फोट होता है जिसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। अब इस विस्फोट से उसका बाहरी हिस्सा तो फट जाता है, लेकिन जो उसका इंटरनल कोर है, जो उसके अंदर का कोर है, वो अपने ही ग्रेविटी के कारण बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है और डेंस हो जाता है। और इस डेंस की वजह से वहाँ बन जाता है ब्लैक होल, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। बाकी ब्लैक होल के बारे में हमने और ज़्यादा वीडियो बना रखी है अपने इस चैनल पे, तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। अब वो लोग पहले ग्रह पर पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ पानी ही पानी है। इस ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर है। दोस्तों ब्लैक होल के पास समय बहुत धीमा गुजरता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते रहोगे वैसे वैसे समय बहुत धीमा गुजरता रहेगा। इस बात को हम किसी और वीडियो में लॉजिकली और मैथमेटिकली प्रूव भी कर देंगे। इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और दूसरा मुझे कहानी में मजा भी आने लग गया है। अब वो लोग पहुंचते हैं दूसरे ग्रह पर। ये एक बर्फीला ग्रह है। यहाँ पर उन्हें मिलते हैं डॉक्टरमैन, जो कि लगातार संदेश भेज रहे थे अर्थ पर कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। दरअसल वो झूठ बोल रहे थे ताकि उनके झूठे सिग्नल को देखकर यहाँ पे अर्थ से लोग आएँ और उन्हें वापस अर्थ पे ले जा सके। जैसे ही कूपर को पता चलता है तो वो बोलता है, खैर वो खुद भी नहीं जा पाते, और लॉकिंग ढंग से ना होने की वजह से डॉक्टरमैन वहीं पे भगवान को प्यारे हो जाते हैं। कूपर के बच्चे उसे मैसेज भेजते रहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद ये मैसेज कूपर तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। अब यहाँ पे विमान का ईंधन भी काफ़ी कम हो चुका है, इतना नहीं है कि वापस अर्थ पे पहुंचा जा सके। अब कूपर ब्लैक होल की ग्रेविटी का यूज़ करके विमान को तीसरे ग्रह पर भेजने का प्लान बनाता है, लेकिन उसके लिए उसे विमान को हल्का करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने साथ लाए हुए एआई रोबोट टार्स
वो नीचे ब्लैक होल में फेंक देता है और फिर खुद भी विमान से अलग हो जाता है। अब विमान में बस एक लेडी साइंटिस्ट बचती है। अब कूपर और टार्स दोनों ब्लैक होल में गिर जाते हैं और वहाँ पर एक डेसरेक्ट में पहुँच जाते हैं और डेसरेक्ट से सीधा पहुँचता है कूपर अपने घर में ही उस लाइब्रेरी में जहाँ पे किताबें गिर रही थी। और अब वो वहाँ पे किताबें गिराकर अपनी बच्ची को बताता है कि उसे रोक ले, STAY, स्टे यानी कि मुझे रोक ले। और यही उस मैसेज को उसकी बेटी समझती है कि भूत कर रहा है कोई, और वो कूपर को बुला के लेके आती है। यानी कि इसका मतलब जो मैसेज आ रहे थे वो कोई और नहीं, वो कूपर ही भेज रहा था। अब उन सवालों के जवाब की बात करते हैं जो हमने शुरू में पूछे थे कि ये वार्म होल कहाँ से आया या फिर ये डेसरेक्ट में कैसे गिरे। तो दरअसल ये भविष्य के ही ह्यूमंस थे जो रास्ता दिखा रहे थे लाइफ के बारे में कि लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है, कहाँ पे नहीं है। अब इस मिशन की कामयाबी के लिए स्पेस टाइम का डाटा बाइनरी कोड में होना जरूरी होता है। तो कूपर टार्स जो कि एक AI रोबोट है उसे बोलता है कि इस स्पेस टाइम का डाटा बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करके वो कूपर अपनी बेटी मर्फ को घड़ी के माध्यम से मोर्स कोड के थ्रू भेजता है। मोर्स कोड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे डैश और डॉट से मैसेज भेजे जाते हैं। अब उसकी बेटी जो कि हमने शुरू में कहा था काफ़ी होशियार है, उस इन्फॉर्मेशन को लेके इक्वेशन को सोल्व कर लेती है और वो एक स्पेस स्टेशन बनवाती है जहाँ पर वहाँ के रेंजर्स किसी तरह से कूपर को ब्लैक होल से निकाल लेते हैं, जो कि असंभव होता है। खैर मूवी है तो थोड़ा बहुत फिक्शन तो होगा ही। अब वहाँ पर वो अपनी बेटी मर्फ से मिलता है स्पेस स्टेशन में, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है और मरने वाली है। वहाँ उससे बोलता है कि देखो मैं आ गया, लेकिन उसकी बेटी बोलती है कि अब मैं मरने वाली हूँ और कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि अपने पेरेंट्स के सामने मरे, इसलिए आप चले जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसकी बेटी डेथ हो जाती है। अब वहाँ पे जो लेडी साइंटिस्ट बची थी वो उस ग्रह पे वेट कर रही थी किसी के आने का, तो कूपर वहाँ जाने के लिए निकल लेता है और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको हमारी ये सीरीज़, बताना कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही कोई मूवी जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।